सबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। देश में अचानक क्यों बढ़ने लगे हैं आई फ्लू के मामले? आई फ्लू के कहर से कैसे करें बचाव? आई एक्सपर्ट से समझिए। आई फ्लू से बचाव के लिए क्या करने होंगे घरेलू उपाय? खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। देश में तेजी से आई फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आइज की समस्या के रूप में भी जाना जाता है। आंखों में होने वाले यह संक्रमण बैक्टीरियल या वायरल दोनों प्रकार का हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कम बारिश और भीषण गर्मी के कारण अचानक आंखों की इस बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है। सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। कंजक्टिवाइटिस या पिंक आइज की समस्या के कारण आंखों में ललिमा, खुजली और पानी आते रहने की समस्या होती रहती है। ज्यादातर मामलों में इसके लक्षण हल्के होते हैं, पर कुछ स्थिति में इसके गंभीर रूप लेने का भी खतरा हो सकता है। आइए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से इसके कारण और बचाव के बारे में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बेलथरा रोड में मौजूद हूं और बेलथरा रोड के एक मशहूर और मारूफ आई केयर सेंटर में मौजूद हूं और यहां मौजूदगी का कारण यह रहा कि कई दिनों से जो है मुझे आई फ्लू की समस्या थी और मैंने कई आई ड्रॉप का जो है प्रयोग किया, जिसके बाद मुझे कुछ आराम नहीं मिला। तो आज ये डॉक्टर साहब से जो है मिलने इनके हॉस्पिटल में पहुंचा हूं और यहाँ पे जो है इनके पास जो है बहुत सारी जो है मशीनें हैं, आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए जो है इलाज करते हैं। तो आइए जो है आज उनसे बात करते हैं और जिस तरह से जो है यह आई फ्लू फैला हुआ पूरे देश में जो है इसका असर देखा जा रहा है, इस यह क्या है और किस तरह की सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए और बचाव के लिए क्या करना चाहिए और डॉक्टर से कब कंसल्ट करना एक बहुत ही जरूरी हो जाता है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका भारत मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है और जिस तरह से आई फ्लू फैला हुआ है, सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर शेख अबूजर, चीफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, शहर आई रिलीफ सेंटर, सुल्तानाबाद, बेलथरा रोड, बलिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का, कि जो हमारे यहाँ तक पहुँचे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आई फ्लू का यह कहर देखा जा रहा है, यह क्या है सर? किस तरह की बीमारी है ये? देखिए, आई फ्लू जो है एक ये वायरल डिजीज है। अधिकतर ये एडेनो वायरस के कारण होता है, जो सबसे पहले एक आंख में होता है, लेकिन 1 या 2 रोज बीतने के बाद इसका असर धीरे धीरे दूसरी आंखों में भी पहुंच जाता है। ये आई टू आई अगर कांटेक्ट होता है या आप अपना हाथ लगाए हुए हैं, किसी से हाथ आपने मिला लिया, तो उस पेशेंट को भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ये चूंकि बारिश बहुत कम हो रही है, ह्यूमिडिटी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसके वायरस जो है बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहे हैं। इस वजह से ये कई साल के बाद बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मरीज को? सबसे पहले हमें बर्फ से सेकाई करनी चाहिए आंखों की। जिस मरीज को हो गया है उनके कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, जैसे उनकी तौलिया है, साबुन है, खाने के बर्तन हैं, ये सारी चीजें उनकी अलग कर देनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये पूरे परिवार के अंदर, पूरे समाज के अंदर फैलता चला जा रहा है। आज ऐसी नौबत बन गई है कि पूरे घर के हर व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, जो कि जैसा कि अभी आपने देखा है, और बहुत तेजी से ये पांव पसार रहा है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन की करना चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि ये इसका स्प्रेड जो है वो रोका जा सके। अगर ये किसी मरीज को हो गया बीमारी, तो फिर कुछ दिनों में दोबारा होने की भी संभावना है या नहीं? देखिए, जनरली एक ही बार होता है ये एक सीजन में, दोबारा के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि परिवार में सारे लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं इस बीमारी में, तो ये दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं। अगर बीमारी ठीक हो गई हो, प्रॉपर वे में आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, दवा नहीं चलाई है, फिर आप दवा छोड़ देंगे तो फिर आगे चल करके फिर दोबारा हो सकता है। लेकिन जनरली ये एक ही बार होती है। तो जिनका ठीक हो गया है उन्हें भी दवा का प्रयोग कुछ दिन और करना चाहिए? देखिए, दवा का प्रयोग अननेसेसरी कभी नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि आप हमेशा जो है बर्फ से सेकाई करें। जिनको नहीं हुआ वो भी बर्फ से सेकाई करें। साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। साबुन उबुन जो है अपना गर्दन से नीचे लगावें। जहाँ तक हो सके इससे बचाव करेंगे, यही यही इसके वायरस को रोका जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जा रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो कि जिनको यह बीमारी नहीं हुई है लेकिन पहले से ही वो आई ड्रॉप को वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अननेसेसरी कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बिना चिकित्सक के परामर्श के अगर कोई आप दवा का इस्तेमाल करते हैं
तो दवाएं जितनी लाभकारी होती हैं उससे कहीं ज्यादा जो है नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। इसलिए बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवा उपयोग में न लाएं। किसी को आई फ्लू हो गया है तो अपने मन से बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर से दवाई उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है या कुछ मेडिकल स्टोर से भी दवाएं काम करेंगी? देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि एडोनो वायरस के कारण ही जनरली होता है ये, लेकिन इसके अलावा भी हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस और अन्य वायरस जिसमें एक कोरोना वायरस भी शामिल है। तो इसकी जांच करके ये देखना बहुत जरूरी होता है कि किस वायरस के कारण जो है ये पेशेंट इस कंडीशन में पहुंचा है। तो हम लोग जांच करते हैं, जांच के हिसाब से एज पेशेंट कंडीशन उसकी सीवियरिटी के हिसाब से जो मेडिसिन होती है हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एक चीज और बता दीजिए, अगर आपसे मरीज कंसल्ट करना चाहे तो कहाँ कहाँ जो है आपको उससे किस टाइम मिल सकता है? देखिए, वैसे तो जनरली मैं सिकंदरपुर में ही प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन सुबह शाम जो है सुबह में 9 बजे तक और शाम को 6 बजे के बाद हम बेलथरा रोड भी रहते हैं। बाकी टाइम जो है फादर हमारे पता बता दीजिए। डॉक्टर सुल्तान अहमद, सोनाडी मोड़, सुल्तानाबाद, बेलथरा रोड, बलिया। सिकंदरपुर का क्या? सिकंदरपुर में खान कटरा सिकंदरपुर में हम बैठते हैं, जो कि मनियर वाले बस स्टैंड के पास है। धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब से आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं इन 2 स्थानों पे, बलिया जिले के 2 स्थानों पे जो है मिलेंगे, और इनका जो है डेली की सर्विस है और इन्होंने जो बताया उस पर जो है आप गौर करें। और अगर आपको आई फ्लू की समस्या हो तो हमारे जैसे जो है घर पर बैठ करके इलाज न करें ताकि जो है समस्या जो है आपकी जटिल हो जाए या बढ़ जाए। डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और उनके द्वारा बताए गए सुझावों पर जो है अमल करें। भारत मीडिया के लिए इमरान अंसारी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।